और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद में नेपाल से जो पानी छोड़ा गया था, उसके बाद आपने देखा कि जनपद के मल्लीपुर और भिनगा क्षेत्र में कई जगह पर जलभराव हो गया। दूसरी बात आपको बता दें कि राप्ती नदी का जो जलस्तर है, जो खतरे के निशान को 1 मीटर 50 सेंटीमीटर पार कर गया था, अब वो धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। पड़ोसी जनपद नेपाल की जो कुसुम नदी है, राप्ती बैराज के पास कुसुम नदी का पानी धीरे धीरे फॉलिंग हो रहा है, यानी नीचे जा रहा है। तो उसी हिसाब से श्रावस्ती में राप्ती बैराज का भी जलस्तर जो है सामान्य हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि इतना बरसात हुआ है, इतना पानी आया है, तो क्षेत्र में कई जगह पर कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि भिनगा मल्लीपुर मार्ग है, उस पर आवागमन बाधित हो गया है, क्योंकि भिनगा मल्लीपुर मार्ग हर साल कट जाता है, उसका मरम्मत ठीक से नहीं हो पाया है। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र गिलौला का मधनगर रमगढ़िया सिंगनिया गांव है, जहां पर इतना पानी आ गया है कि लोग परेशान हैं। रास्ता कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। उसी बाढ़ बरसात में एक घटना भी घट गई। आपने देखा कि नासिरगंज कस्बे में 2 मासूम बच्चे, एक तालाब नुमा गड्ढा खुदा हुआ था, उसमें नहाने चले गए और उसी में डूब करके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी भी पानी कई गांव में भरा हुआ है, लेकिन बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। हर जगह पर देखा जा रहा है। ये सिसवारा घाट का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गिलौला थाना क्षेत्र का सिसवारा राप्ती नदी है, वहाँ से वीडियो आया है। मधनगर रामगढ़िया जो गांव है, जहाँ हमेशा वहाँ पर पानी पहुँच जाता है। बहरहाल अभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं है कि बाढ़ आ गया हो, लेकिन जल भराव की समस्या लगभग कई गांव में इस वक्त हो गई है। श्रावस्ती जनपद में लगभग 60 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित संवेदनशील माने जाते हैं। कई जगह पर इस वक्त जल भराव देखा जा रहा है। नेपाल ने पानी छोड़ा और देखते देखते श्रावस्ती में एक तरफ से तबाही मच गई। मधवापुर घाट के पास चले जाइए, बीरपुर लोकिया गांव पड़ता है मल्लीपुर में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और उसके बाद में धीरे धीरे ये जो पानी है, नेपाल का पानी, ये धीरे धीरे विकास क्षेत्र कोना के कई इलाकों में पहुंच रहा है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बात करें अगर विधायिका इंद्राणी वर्मा की, तो वो भी ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रही हैं, लोगों से हालचाल जान रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कोना के विधायक रामफेरन पांडे भी अपने क्षेत्र में गए हैं। इस पानी के बाद आपको बता दें कि जो सबसे विकट समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई है, वो है कटान की। पानी बढ़ेगा तब भी दिक्कत है, घटेगा तब भी दिक्कत है। जैसे जैसे पानी घटेगा वैसे वैसे बहुत ही तेज़ी से कटान शुरू हो जाएगा। इकौना का भुतहा मलौना खसियारी गांव है, जहां पर इस वक्त बहुत ही तेज़ी से कटान हो रहा है। वहां पर देखा जा रहा है कि जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो राप्ती नदी में बहते जा रहे हैं। इसीलिए ग्रामीणों की तरफ से कुछ पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर बाढ़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी इस राप्ती नदी के रौद्र रूप को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये सिसवारा का नया पुल बना है, यहाँ पर भी अगर कुछ ज़रूरत रह गई है तो मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। यानी चारों तरफ आपको नज़ारा बिल्कुल समुद्र की तरह दिखाई देगा। कई गांव में आपको बता दें कि पानी भरा हुआ है। दूसरी बात, ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों, जब पूरे गांव में पानी भर जाता है, आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, तो सांप बिच्छों का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। इसीलिए आपको सावधान और सतर्क कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर में टार्च वगैरह, उजाला वगैरह रखें, ताकि देखें कि कहीं बिस्तर में या कहीं नीचे या कहीं किसी लकड़ी में चूल्हे के पास या कहीं पर भी कोई जहरीला सांप तो नहीं बैठा हुआ। क्योंकि जो सांपों के बिल में पानी भर जाता है तो सांप जो है आपके घर में ही पनाह लेंगे। और गलती से अगर आपका पैर पड़ गया या कहीं गलती से, क्योंकि सांप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, जब चारों तरफ क्षेत्र में पानी भर जाता है तो सर्पदंश की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसको लेकर के जिलाधिकारी श्रावस्ती ने भी चिंता जताई है। जितने लोग हमारी खबरों को देख रहे हैं वो लोग बहुत सावधान सतर्क हो जाएं। दूसरी घटना जो श्रावस्ती में हुई है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, अपने बच्चों को मना करें कि आसपास के खेत में, यहाँ तक कि अगर धान का खेत है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो भी मत जाइए। जो गड्ढे आपको पहले से दिखाई दे रहे थे कि उसमें पानी नहीं भरा है, उसमें भी बहुत ही लबालब पानी भर गया है। ऐसे में दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सावधान रहना है। और जहां पर कटान हो रही है, आपको बता दें, जहां पर कटान हो रही है वो दरार के पास बिल्कुल ही ना जाएं। और ये जो समस्या है जल भराव की, ये जैसे जैसे राप्ती नदी का जलस्तर घट रहा है, ये सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। फ़िलहाल अभी समस्या ये बनी हुई है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है
और जो मवेशी हैं, मवेशियों को उनका भी ध्यान रखें, उनका भी ख्याल रखें। बहुत ही विकट समस्या लोगों के आगे आ गई है। मवेशियों के लिए हरा चारा भी नहीं मिल पा रहा होगा, तो संभवतः 3-4 दिन में ये जो आप देख रहे हैं 3-4 दिन में ये पानी घट जाएगा। और ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गिलौला के नारायणपुर से आया है, जहाँ शिव का मंदिर गंगा जी में समा गया है। ये देखिए राप्ती नदी का रौद्र रूप देखिए, भगवान भोलेनाथ गंगा जी में समा रहे हैं। तो ये विकट समस्या है। और आपको बता दें कि सोनवा थाना क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय है, वो भी राप्ती नदी में समा गया है। और ये देखिए ये वीडियो आया है सोनवा थाना क्षेत्र के गांव से, जहां पर प्राथमिक विद्यालय राप्ती नदी में समा गया है। कई जगह पर विनाश हुआ है। सबसे बड़ी विकट समस्या कटान को लेकर के है। कटान इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आपको क्या बताएं। राप्ती नदी का जलस्तर इस वक्त आपको बता दें कि जो 127.70 है, जो नॉर्मल रेंज है श्रावस्ती जनपद में, तो इस वक्त नॉर्मल रेंज पर है। श्रावस्ती जनपद में जब 22-23 में बाढ़ आया था तो राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ करके 200 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया था। और इस बार भी आपको बता दें कि 150 सेंटीमीटर तक पहुंच करके धीरे धीरे राप्ती नदी का जलस्तर घटता जा रहा है। लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन राप्ती नदी का पानी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ के बाद बलरामपुर जनपद में ये तबाही मचाएगा। भिनगा से होते हुए आपको बता दें कि विकास क्षेत्र इकौना के तराई क्षेत्र से होते हुए जनपद बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र से होते हुए जनपद बलरामपुर में भी तबाही मचाएगा। अगर आज कल में 2 दिन में बरसात हो गई तो हालात और भी ख़राब हो जाएंगे। फ़िलहाल अभी नेपाल से पानी छोड़े जाने की कोई संभावना दिख नहीं रही है, लेकिन आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ग्रेट श्रावस्ती चैनल ही आपको सबसे सही और सटीक जानकारी देगा। राप्ती नदी का जलस्तर कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, कौन लोग क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको ग्रेट श्रावस्ती चैनल ही उपलब्ध कराएगा। और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा करते हैं कि नेपाल ने इतना पानी छोड़ दिया, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जितने भी नातेदार रिश्तेदार जो भी प्रदेश में, देश में, विदेश में रह रहे हैं, सबको हमारी खबर शेयर किया करें। हमारा मोबाइल नंबर भी नीचे दिया गया है। अगर कहीं किसी क्षेत्र का वीडियो वगैरह भेजना है, अगर कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है, कोई घटना दुर्घटना होती है, तो आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बाढ़ का वीडियो हमारे चैनल को भेजा है, लेकिन उनसे गलती हो गई है। वो खड़ा मोबाइल से वीडियो बनाते हैं सीधा सीधा, जो न्यूज़ में लग नहीं पाता है। न्यूज़ में लगाने के लिए अगर कभी भी वीडियो बनाएं तो आप लोग बेढ़ा पट करके मोबाइल वीडियो बनाएं, लंबा चौड़ा वीडियो, ताकि उसमें एडिटिंग किया जा सके। खड़ा मोबाइल का वीडियो किसी भी न्यूज़ में नहीं लग पाता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हमारे क्षेत्र का वीडियो आपके चैनल पर नहीं लगा, तो उनसे यही गलती हो जाती है कि वो खड़ा मोबाइल का वीडियो बना देते हैं। अधिकारियों को क्या आदेश दिए हैं? नहीं, उसके लिए हमारे सारे अधिकारी पहले से ही तटस्थ हो चुके हैं। बाढ़खंड के हमारे अच्छासी अभियंता हैं, उनके एसडीओ हैं, जेई हैं, हमारे साथ में जिलाधिकारी भी हैं। हम लोग आज लेबुड़वा गाँव का निरीक्षण कर रहे हैं। पिछले समय में जो हम लोगों ने बचाव के लिए कार्य किए थे, वहाँ तो नदी से बचाव हो चुका है, लेकिन कतिपय कारणों से कहीं जो त्रुटि हुई, छूट गया है, वहाँ पे कटान हो रही है। उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज से कल भर में पूरा इसको घेर बाढ़ करके पूरी तरीके से गांव बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसमें कितने इस गांव में घर कटान के कगार पर थे? पूरा गांव कटान पे, घर क्या नाम ले रहे हैं, पूरा गांव कटान के कगार पे था। लेकिन इसके कार्यक्रम के बचाव के लिए हमारे जल शक्ति मंत्री भी 2 महीना पहले आ चुके हैं, यहाँ विजिट भी कर चुके हैं। और ये उन्हीं की देन है कि जो ये गांव हमारा बच गया है, और जो थोड़ा मोड़ा हिस्सा कहीं बचा है, उसके लिए भी हमारे अधिकारी लोग पूरा प्रयासरत हैं। और आज से युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आज से कल भर में इसमें परक्यूपाइन या झाखड़ पाकड़ को डाल करके, ईंटा रोड़ा सील वगैरह डाल करके, और इस जो कटान हो रहे इसको बचाव करा लेंगे। और आने वाले समय में जब सूखा होगा, अप्रैल मई का महीना होगा, तो इस पे हमें प्रस्ताव बना करके पूरे नदी का 3 किलोमीटर ड्रेजिंग करवा देंगे। ड्रेजिंग हो जाएगी तो जो खाली नीचा और ऊंचा हो जाएगा, तो जहाँ पे सिल्ट जमा हुआ है, तो पानी दाएं बाएं भग रहा है, जब वो अपने नियत स्थान पे पा जाएगा तो कटान ऑटोमेटिक रुक जाएगी और हमारे क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगा। तो ये हैं हमारे श्रावस्ती के लोकप्रिय विधायक रामफेरन पांडे, जो कि जैसे ही जानकारी मिली है कि राप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, कई गांव में कटान हो रही है, तो विकास क्षेत्र इकौना के लेबुड़वा गांव पहुंचे हैं, जहां पर कटान की स्थिति को देखा है। और विधायक श्रावस्ती भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने लेबुड़वा गांव में जाकर के इकौना विकास क्षेत्र के
निरीक्षण किया है। विधायक की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही यहाँ पर जल शक्ति मंत्री आए थे और इस गांव को कटान से बाढ़ के पानी से रोकने के लिए काम किया गया था, जिसकी वजह से ये गांव बचा हुआ है। लेकिन कुछ ग्रामीणों ने शिकायत करी है कि जो चीज़ यहाँ पर पर्क्यूपाइन वगैरह लगवाए गए थे वो कुछ राप्ती नदी में बह गए हैं, जिसको लेकर के विधायक रामफेरन पांडे ने कहा है कि 24-48 घंटे के अंदर यहाँ पर जो भी उचित व्यवस्था होगी। बाढ़खंड के अधिकारियों से बात हो चुकी है। लेबड़वा गांव के बारे में आपको जानकारी दे दें, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित गांव है, वहां पर कटान भी हो रही। पिछले साल आपने देखा होगा पूर्व प्रधान का घर राप्ती नदी में समा गया था और इस बार भी बहुत ही तेज़ी से कटान वहां लेबड़वा गांव में हो रहा है, जिसके मद्देनज़र भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने जा करके क्षेत्र का दौरा किया है और हाल चाल जाना है। और आपको बता दें कि हमारे विकास क्षेत्र इकौना के भुतहा मलौना खसियारी में भी स्थिति ख़राब है। भुतहा मलौना खसियारी में देखा जा रहा है कि जो गांव के लोग हैं खुद ही अपना आशियाना उजाड़ रहे हैं, क्योंकि राप्ती नदी धीरे धीरे सब कुछ लेते जा रही है। तो भुतहा मलौना खसियारी गांव का विजुअल हम आपको दिखाते हैं, अभी आपको लेकर के चलते हैं। पूरे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि राप्ती नदी का जलस्तर घटने लगा है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कहीं खतरा दिखाई दे रहा है तो आप लोग इस तरीके से सड़क को पार ना करें। कई घटनाएं हो चुकी हैं, 2 बच्चों की मौत हो चुकी हैं। ये देखिए, शायद ये बंदरहा बाबा का वीडियो हो सकता है, मल्लीपुर का। जितने भी मंदिर राप्ती नदी के किनारे बने हैं धीरे धीरे राप्ती नदी में समाहित होते जा रहे हैं। और अभी तो पहली बरसात हुई है, पहला मानसून आया है। अगर कहीं 2-4 दिन जमकर बरसात हो गया तो स्थिति 22-23 की तरह हो जाएगी। गांव में रास्ते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। श्रावस्ती जनपद में बहुत सारे गांव में ये समस्या है कि नाले का निर्माण हुआ नहीं है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके चलते आपको बता दें कि कई गांव में पानी भरा हुआ है। ये बंदरहा बाबा मल्लीपुर भिनगा मार्ग है, जिस पर इतना पानी चल रहा था। संभवतः आज पानी कम हो गया होगा। जैसे जैसे राप्ती नदी का जलस्तर घटा है, पानी भी धीरे धीरे कम होगा। लेकिन ये जो पानी चला है ये भिनगा से होते हुए इधर आपको बता दें कि गिलौला क्षेत्र में और इधर मदनगर सिसवारा की तरफ रामगढ़िया सिंघनिया जो गांव पड़ता है दोंदरा, और वहां से होते हुए समरी चौराहा और उसके बाद दहावर कला गांव है, कोटवा इमलिया है, इधर भी पानी पहुंच सकता है। तो ये देखिए, मैं आपको लेकर के आया हूं भुतहा मलौना खसियारी गांव, श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना लगता है, राप्ती नदी के उस पार, ककरा घाट के उस पार, जहां पर रास्ते कट गए हैं। राप्ती नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। जो गरीब किसान हैं बेचारे, जिनके खेत घर राप्ती नदी के किनारे बने हुए हैं, वो खुद ही अपना आशियाना धीरे धीरे उजाड़ रहे हैं, क्योंकि अगर उजाड़ेंगे नहीं तो सब कुछ राप्ती नदी में समाहित हो जाएगा। यहाँ पर भी ट्रैक्टर ट्राली लगा करके सामान भर करके सुरक्षित स्थान पर लोगों को भेजा जा रहा है। किसी को पंचायत भवन में तो किसी को प्राथमिक विद्यालय में शरण दिया जा रहा है। और जो श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी हैं, पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी जनहानि न होने पाए। हर जगह पर जहां पर कोई समस्या होती है वहां पर जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और जो भी हैं, वो अपना ध्यान रखें, कहीं पर कोई जनहानि न होने पाए। आपको बता दें कि इस भयंकर पानी में कई लोग क्या कहते हैं पानी में फंस गए थे। भिनगा का अशरफ नगर है, असरफा गांव जिसको कहते हैं, वहां पर कई लोग फंस गए थे, जिनको एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगा करके उनका रेस्क्यू किया गया है, उनको बाहर निकाला गया है। तो ये देख सकते हैं सोनमा थाना क्षेत्र का कोई गांव पड़ता है, शायद नारायणपुर की, क्या गांव का नाम नहीं पता, लेकिन वहां पर राप्ती नदी बिल्कुल प्राथमिक विद्यालय के, और हो सकता है संभवतः ये विद्यालय जो है अब तक नदी में समा चुका होगा। नाल खबर है वही में परी हुई तो परी न होता जब की तो उठाए हुए तो नाल खबर